जय माँ वैभव लक्ष्मी। हम सबसे पहले श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे तिलक लगाकर। उसके बाद माता के जितने भी स्वरूप है, सातों आठों स्वरूप को प्रणाम करेंगे। जय माँ वैभव लक्ष्मी। देखो, जितना भी मेरे घर में अवेलेबल था मैंने किया है। एक ही फूल खिला था आज हमारे घर में। या रक्तंभुजा वासिनी विलसनी चामुंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोहरदायिनी या रत्नाकर मंथन प्रकटिता विष्णुस्या गेहनी सा मां पात मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। ये पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं रहती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में बढ़ रही है। कहावत है कि हजारों निराशाओं के बाद एक आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी ही सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में लीन रहा करते थे। उसकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह पूरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के बजाय ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गए, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, गांजा, व्यभिचार आदि बुराइयां फैली हुई थी। सीता के पति भी फंस गए। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। जल्द पैसे वाला होने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन संपत्ति, पति पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह वक्त ऐसा भी था जो सुशील पत्नी के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त का भोजन के भी लाले पड़ गए और सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी थी। उसका पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन आएगा इस वक्त। फिर भी उसने द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के समाज
आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो उसके सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा था। उसका चेहरा भव्य, चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इन माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी वह उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बैठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः सीता ने सकुचाकर एक फटी चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, सीता, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, परंतु मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लगता है मैं बहुत शांति व्यतीत हो रही। वैसे लगता है कि बहुत दिनों बाद जिसे ढूंढ रही थी आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जी जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और सुख दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों को से नज़र मिलाने में उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, तो अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे लगा कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता ने का ऐसा हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। वह देखकर माँ जी सीता के नज़दीक सरकी और उसके सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सत्तावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख का तो धूप और छाँव की तरह साथ जोड़ा है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आते ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुम क्यों परेशान हो? अपने दुखों की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुखों का कोई कारण भी मिल जाएगा, कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे पैसे की बात से भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों का शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। वह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखना। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं वह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे स्वयं लक्ष्मी व्रत और वरलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वह व्रत करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः कि उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने का हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल नहीं मिलता। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल दे तो सब लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करने से व्रत के उद्यापन में विधि शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी वह लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है।
यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर तांबे का कलश रख, चावल उस पर छोटा सा मुट्ठी भर चावल का ढेर करो। उस पर कलश रखो। कटोरी में एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी न हो तो नगद भी चलेगा। बाद में ये घी का दीपक जलाओ। धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूप का सच्चे भाव से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए का हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार खाना खा सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश या पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है। आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बतलाई है वैसे ही मुझे उद्यापन विधि भी बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत मानी हो उन्हें पूरा करने के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। उस व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन की विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दो। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करना। मनोकामना पूर्ण करो और सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। जिसकी सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी विपत्ति दूर करना। सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप के भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से
वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार करूँगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। सीता के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वैसे विस्मित हो गई और सोचा कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के गहने बहुत थे, पर पति की गलत रास्ते पर जाने के बाद सब गिरवे रखे गए। पर नाक में एक चुंगी बची थी। नाक की चुंगी निकालकर उसने धोकर सीता ने कटोरी में रखा। उसके सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुंगी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तोत्र पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर पड़ी थी, उसी का प्रसाद वैभव लक्ष्मी व्रत किया रखा। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने सीता को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं और सीता को बहुत आनंद हुआ। उसने मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। जैसे आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करी, ऐसे सभी की मनोकामना पूर्ण करना। सभी सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। सब आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करके इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उन्हें फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा और उसने सीता के गिरवे रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई उसी तरह सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।